नमस्कार, मैं डॉक्टर जगदीश सखिया, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट सखिया स्किन क्लिनिक और मैं मीडिया सेल जो है IDVL हमारे इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरोलॉजिस्ट एंड लेप्रोलॉजिस्ट जो ऑल ओवर इंडिया में डर्मेटोलॉजिस्ट ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो पेरेंट बॉडी है इसका मीडिया सेल का मैं चेयरपर्सन हूँ। तो आज आपके सामने आने का मकसद है कि आज 25 जून है, वर्ल्ड विटिलिगो डे एज ए सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइज। मेनली तो वो माइकल जैक्सन की वो याद में कि माइकल जैक्सन को भी विटिलिगो था, तो जस्ट इसकी मेमोरी में और पर्पज़ ये है कि लोगों को में अवेयरनेस आए, क्योंकि विटिलिगो में एक सोशल स्टिग्मा है। सफ़ेद दाग से मदद से लोगों को दिमाग में ऐसा है कि ये चेपी रोग है, ये वारसागत है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आएगा। तो काफ़ी मिथ्स है, इससे लोगों का पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो हो जाता है। सेल्फ एस्टीम जो होता है कि खुद को वो बुरी नज़र से देखने लगते हैं, वो कॉन्शियस हो जाता है, कोई भी गैदरिंग होता है, मेट्रोमोनियल प्रॉब्लम आता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि विटिलिगो एक दूसरा जैसे हमारा जो थायराइड डिसीज़ होता है, अस्थमा कैसे होता है, संधिवा कैसे होता है, एलोपेशिया कैसे होता है, वैसा एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो बाकी सब डिसीज़ दिखते नहीं है, ये दिखते हैं। क्योंकि ये इसमें मेन रीज़न क्या होता है, 3 चीज़ होता है। एक जेनेटिक में जीन्स में कुछ चेंजेस आता है, पर जेनेटिक सिर्फ 20-30% है, 70% जो होते हैं ऑटोइम्यून डिसीज़ होता है। और थर्ड होता है जो जोस्ट्रिपोम, जो बॉडी के एक ही साइड में होता है, उसको बोलते हैं जोस्ट्रिपोम। सबसे अच्छा जो प्रोग्नोसिस होता है वो जोस्ट्रिपोम विटिलिगो होता है। तो 3 टाइप का आता है। जो कोजेज बोलते हैं कि अभी जो मेन अभी आप देखो काफ़ी जगह पे आपको विटिलिगो दिखने लगते हैं। तो जो इसका कोजेज हम जो मोटे मोटे तौर पे बताए, तो खाने पीने में जो बहुत चेंजेस आए हैं ना, जो सांस लेते हैं वो भी पोल्यूटेड है, हम खाना खाते हैं इसमें भी काफ़ी फर्टिलाइज़र आता है, पेस्टिसाइड आता है, तो वो कुछ न कुछ जीन्स में वो इफेक्ट करता है। पोल्यूशन एनवायरनमेंट में देखो कितनी फैक्ट्री जो होता है, आप देखो पोल्यूटेड जो एरिया होता है वहाँ विटिलिगो का प्रमाण ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर जो ज़्यादा केमिकल्स इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई ना, आप देखो कि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाली काफ़ी जो इसमें इवन हेयर डाई भी समझ लो कि इसमें PPD आता है, जो मेन केमिकल होता है बाल को ब्लैक करने के लिए। तो ये काफ़ी अभी जो पहले नहीं था, आज से 20-30 साल पहले जो ये इतना केमिकल नहीं था। डे बाय डे हमारे खाने में हमारा रूटीन होता है जंक फूड खाने का, प्रिजर्वेटिव, पैकेट वाला डाइट बढ़ गया है, तो पैकेट वाले में प्रिजर्वेटिव आता ही आता है। तो धीरे धीरे ये सब ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट एक चीज़ से नहीं हुआ है, तो विटिलिगो बढ़ रहा है। तो ये हुआ कॉजेस। तो अभी सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि इसमें अर्ली ट्रीटमेंट, बेस्ट ट्रीटमेंट। जिसने लोगों क्या कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पहुंचने पहले बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। कई ये घरगथ्थू उपचार होता है, कई काफ़ी जो नॉन डॉक्टर जो होता है वो थेरापी लेते हैं, मानता रखते हैं कोई, तो वो टाइम वेस्ट मत करो। अर्ली ट्रीटमेंट से आपका जो मेलानोसाइट, जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल होता है, वो डिस्ट्रक्शन आप रोक सकते हो और वापस वो पिगमेंट ला सकते हो। तो डिसीज़ प्रोग्रेशन होल्ड करने का वो एक मेन मकसद है। और दूसरा कि जो डिस्ट्रक्शन हो गया, डैमेज हो गया, इसको वापस रिपोजिशन वापस लाने का जो मकसद वही है। तो इसमें काफ़ी मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, दवाई आती है, अगर दवाई से नहीं मिले तो सर्जिकल लाइन भी काफ़ी आती है। तो अर्ली ट्रीटमेंट ये सब पॉसिबल, लेट ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल। तो 5 डार्क जो होता है वो डिफ़िकल्ट टू ट्रीट बोल सकते हैं। एक तो जिसमें स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है कि फादर मदर जनरेशन, जो परसेंटेज वो कम है। जिसको अगर 20 साल पहले विटिलिगो हो गया तो इसमें जेनेटिक पोर्शन आ सकता है, पर आफ्टर 20 ईयर के बाद आता है जो मोटे मोटे तौर पे वो ऑटोइम्यून ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कि 20 के बाद होता है सब ऑटोइम्यून है, पर इससे जेनेटिक प्रोपोर्शन कम हो जाता है। ऑटोइम्यून मीन्स अंदर से ब्लड में से, बोन मेरो में से ऐसी एंटीबॉडी बनती है कि जो आपके पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल पे अटैक करती है और उसको पिगमेंट सेल को डिस्ट्रॉय कर दे। शुरू में वो रिवर्सिबल होता है और अगर आपने टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो इरिवर्सिबल हो जाता है। तो 5 जो होता है डिफिकल्ट, एक जेनेटिक होता है, दूसरी कि जो डिसीज़ 10 साल से ज़्यादा पुराना हो गया, तीसरा कि जो 30% बॉडी में फैल गया, मोर देन 30% बॉडी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो कभी मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से कभी वो डिफ़िकल्ट रहता है। अर्ली ट्रीटमेंट फिर भी ठीक होता है, पर हम इसको डिफ़िकल्ट बोलते हैं। चौथा कि जहाँ बाल ही नहीं होता है, मानो कि कोई जॉइंट वाला पार्ट होता है कि जहाँ बाल नहीं होता है, तो वहाँ डिफ़िकल्ट है। मानो फिंगर होता है, लिप होता है, तो वो जगह पे इजीली नहीं आता है। और 5वां होता है कि जहाँ बाल होते हैं पर बाल वाइट हो जाता है, लिकोट्रिकिया बोलते हैं, तो वो जगह पे डिफ़िकल्ट इसको हम बोलते हैं। तो कभी कभी मेडिकल लाइन से वो नहीं आता तो उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। सर्जरी 8-9 टाइप की सर्जरी आती है। इसमें सेल्यूलर ग्राफ्टिंग में आता है, इसमें मेलानोसाइट कल्चर, नॉन कल्चर,
मीन्स खुद की स्किन में थोड़ा लेके उसको कल्चर करके मल्टीप्लाई करके फिर जहाँ स्किन जो वाइट है इसको डर्माब्रेज करके निकाल के फिर वो स्किन डालने का, इसको बोलते हैं सेल्यूलर ग्राफ्टिंग। फिर टिश्यू जो ग्राफ्टिंग में पंच ग्राफ्टिंग होता है, पिंच ग्राफ्टिंग होता है, उसमें सक्शन ब्लिस्टर जो होता है, उसको सक्शन ब्लिस्टर, मानो कि किसी को लिप में होता है तो उसको सक्शन ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग बोलते हैं, स्प्लिट ग्राफ्टिंग बोलते हैं। इसमें थिन जो पतली स्किन लेके जो ग्राफ्टिंग बोलते हैं वो भी आ जाता है। फिर कभी कभी कोई जगह पे ऐसा है कि थोड़ा कम समय होता है तो इसमें पिगमेंटेशन, टैटू कलर आता है स्किन में, हम वो माइक्रो पिगमेंटेशन भी कर सकते हैं। मानो कि किसी को ब्रेस्ट में होता है, एरियला में, किसी को लिप में होता है, कि वो अगर सर्जरी का टाइम नहीं होता है तो फिर हम टैटू कर देते हैं, तो वो टैटू फिर बाद में 3-4 साल में वो रिपीट करना पड़ता है। तो ये हुआ ट्रीटमेंट ऑप्शन है। मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में काफ़ी इम्यूनोसप्रेसिव आता है। अभी जेक इनिबिटर करके नई दवा यही है, और कभी नया नया संशोधन विटिलिगो में हो रहा है, तो वो आपको आशा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ न कुछ रास्ता ज़रूर मिलेगा। अभी मानो किसी को पूरा हाथ में वाइट स्पॉट है तो हम सर्जरी नहीं कर सकते, तो अभी नया है कि बाल, खुद का बाल, हम अभी जो बाल हेयर ट्रांसप्लांट यहाँ करते हैं तो हम बाल यहाँ डालते हैं, मानो कि 2000 बाल में पूरा हाथ आप कवर कर सकते हैं। तो अभी ऐसा नहीं है कि कुछ न कुछ रास्ता ज़रूर है, डिफ़िकल्ट ज़रूर बोल सकते पर इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते। तो अभी डू एंड डोंट्स, विटिलिगो में क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। सबसे पहले आपको टाइम टू टाइम दवाई लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत लेट मत करो, क्योंकि कभी कभी लेट करने से फिर हमारा का पीछे का कोर्स बहुत बढ़ जाएगा। तीसरा कि जब भी आप ट्रीटमेंट लो, इसका जो टैबलेट है वो टाइम टू टाइम लो, इसका क्रीम है जो टाइम टू टाइम लगाओ, इसमें आपको फोटोथेरापी जो लाइट बोले एक्जाइमर, फोटोथेरापी, UVA UVB, वो भी टाइम ले लो। काफ़ी लोग क्या शुरू में बहुत टाइम टू टाइम दवाई करते, बाद में फिर छोड़ देते, फिर ये दिक्कत होती है। और भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपकी 3 चीज़ ध्यान रखें। स्किन ड्राई नहीं रहनी चाहिए, आपको मॉइस्चराइजिंग रेगुलर लगाना, इवन समर, मानसून और विंटर, क्योंकि ड्राई स्किन होती है तो कुछ भी ट्रॉमा लगने से भी ये वाइट स्पॉट डेवलप हो सकता है। तो रिपीटेड ट्रॉमा नहीं होना चाहिए, स्किन ड्राई नहीं होना चाहिए। और ये आपको खास ध्यान रखना है, आप जो लेडीज़ में जो हाथ पैर में जो जिसको विटिलिगो और हाउस होल्ड काम जो करते हैं ना, तो रिपीटेडली ट्रॉमा होता है, बर्तन करने में, कपड़ा धोने में, कुछ सब्जी काटने में, तो वो भी आपका ये बढ़ाता है। और तीसरा ये कि जब भी कोई बच्चा को विटिलिगो है और कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेले तो उसको पूरा कपड़ा पहन के भेजना, कभी क्या वो इंजरी कभी होती है तो वहाँ विटिलिगो डेवलप हो सकता है, और विटिलिगो फिर एक जगह पे इंजरी होती है तो बाकी जो दूसरी जगह पे विटिलिगो ऑलरेडी कंट्रोल में है वो भी बढ़ सकता है। तो ये डू एंड डोंट्स में। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हमें विटिलिगो में आता है खाने का, हम खाने में क्या ध्यान रखें। वो वैसे रूटीन हम सब कुछ खा सकते हैं, वैसे लिटरेचर में भी अभी ज़्यादा नहीं बताया कि क्या चीज़ खा सकते हैं क्या है, परंतु एक्सपीरियंस से हम बता सकते हैं काफ़ी पेशेंट को कि आपको ईस्ट वाली चीज़ जो होता है ना, आथा वाली चीज़ में, उसमें ये विटिलिगो हो सके, एक्टिव विटिलिगो में नहीं खा सकते। बहुत खट्टी सॉर टेस्ट, वैसे हम खटाई जो होते हैं विटामिन सी ग्लोइंग स्किन के लिए यूज़ करते हैं, तो हमें यहाँ तो हमें पिगमेंट लाना है, डार्क करना है, तो सॉर टेस्ट हो सके कम खाने का, प्रिजर्वेटिव कम खाने का, वो एक ध्यान रखना। बाकी हमारा जो पौष्टिक आहार है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, आयरन, वो सब आराम से ले सकते हैं। पैकेट वाली चीज़ हो सके कम खाना, फास्ट फूड हो सके आपको अवॉइड करना, ट्रॉमा नहीं होना चाहिए, मॉइस्चराइजिंग टाइम टू टाइम लगाना, पूरा कपड़ा पहनना। और जब आपको विटिलिगो एक्टिव है तो आप सन में भी मत जाना। जिसको विटिलिगो नया निकल रहा है उसको सन एक्सपोजर हो सके अवॉइड करना, कैप पहनना, सनस्क्रीन लगाना, जो भी वो ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसको विटिलिगो उसको डायरेक्ट स्विमिंग पूल है, वाटर पार्क है, सी वाटर में यूजुअली अवॉइड करना चाहिए। फिर भी अगर आपको जाना है तो अच्छा जो वाटरप्रूफ सनस्क्रीन लगा के जाने का, क्योंकि क्लोरीन जो होता है, और क्लोरीन और सनलाइट दोनों अगर इकट्ठा होता है तो स्किन को थोड़ा सेंसिटिव बना देता है। सोल्टी वाटर होता है समंदर वाला, तो भी स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है, तो आपका डार्क बढ़ सकता है। तुरंत पता नहीं चलेगा, 2-3 महीने 6 महीने के बाद बढ़ सकता है। एक और क्वेश्चन काफ़ी हमारे पेशेंट, वो पेशेंट हमें पूछता है कि हम जिस लड़की को देखने गए उसकी मम्मी को विटिलिगो है, तो हम वो लड़की के साथ शादी कर सकते हैं? मैंने बोला डेफिनेटली। अगर लड़की 20-21 साल की हो गई और आज तक विटिलिगो नहीं है तो फिर इसको विटिलिगो का चांस, आप जो पूछने आए उसको, मुझे और सबको एक जैसा चांस है, क्योंकि हर 100 में से 2% विटिलिगो होता है। अगर जेनेटिक होता है तो चाइल्डहुड में आ जाता है। अगर इसमें 2-3 बच्चे हैं, अगर एक को आ गया है तो बाकी का 2 को होने का चांस बहुत निग्लिजिबल है। बोले तो 20-30% है, तो एक बच्चे को हो गया तो बाकी के 2 बच्चे को चांस निग्लिजिबल है। तो मैं मैट्रिमोनियल में हमेशा बोलता हूँ कि शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर फिर भी होगा तो वो चांस सबको इक्वल है। ऐसा नहीं कि इसकी मदर को
अब देखो कि इसकी मदर को नहीं होगा, जिसकी मदर को है इसकी ग्रैंड मदर को नहीं होगा। तो वैसे सबको जेनेटिक नहीं है, इसको बोलते हैं जेनेटिक म्यूटेशन बोलते हैं। मानो कि जो पर्सन को विटिलिगो उसका जीन्स में कुछ चेंजेस आ गया तो उसको विटिलिगो हुआ। तो हर एक विटिलिगो जेनेटिक नहीं है, इसलिए शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई डिजीज़ नहीं है। वैसे तो अमेरिका में इसको डिजीज़ गिनते ही नहीं है, अगर कोई विटिलिगो की ट्रीटमेंट ले भगा देते हैं, क्योंकि वैसे तो वो गोरी स्किन होती है इसीलिए को नहीं देते, परंतु वो विटिलिगो नहीं मानते, डिजीज़ मानते नहीं है। तो ये कलर चेंजेस है, पिगमेंट कम ज़्यादा, इससे इंटरनल सिस्टम में कोई खराबी नहीं होती है, इसलिए कॉन्टेजियस नहीं है, चेपी नहीं है। मानो कि विटिलिगो वाला साथ में खाने पीने से कोई बढ़ता नहीं है, इसके कोई रिश्ता रखने से कोई चेंज नहीं होता है, इसीलिए विटिलिगो हम तो इसको गले मिलते हैं हमें काफ़ी। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, चेपी नहीं होता है, कॉन्टेजियस नहीं होता है, जेनेटिक नहीं होता, 100% नहीं होता है, कोई में होता है तो अर्ली स्टेज में पता चलता है। तो इससे कोई भेदभाव ना रखे, क्योंकि वो भी हमारे जैसे आम आदमी है। अगर इससे कोई अगर हमें देखा है काफ़ी जगह पे इसको जॉब नहीं मिलती है, जॉब मिले तो प्रमोशन नहीं मिलता है, अच्छा वर्क नहीं मिलता है, समझ लें, उसका फ्रेंड्स लोग कम होते हैं, इससे व्यवहार कम रखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बीइंग ये हमारा समाज का हिस्सा ही है, तो उसको एक्सेप्ट करो, उसको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो, और कलर के बारे में कभी कमेंट मत करना, ताकि ऑलरेडी वो क्या पहले से वो नर्वस होते हैं, जो विटिलिगो वाला जो बचपन से होता है ना, तो उसको सब स्वीकार करो और उसको मोटिवेट करो कि भाई एक वन टाइप ऑफ गोरे है काले है हमारे हाथ में नहीं है, भगवान ने जो कलर दिया है। तो इसमें थोड़ी इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट की होगी कि जो पिगमेंट बनना चाहिए वहाँ नहीं बन रहा है। तो कहने का मीनिंग है, तो ये हम शपथ लेके 25 वर्ल्ड विटिलिगो डे पे लोगों को मैसेज करें। हमारे IDVL जो बोलते हैं कि इंडियन डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन के थ्रू से हमारे प्रेसिडेंट सर, हमारे सेक्रेटरी और काफ़ी जो इसी मेंबर है, उसकी तरफ से हम पूरी पॉपुलेशन को, पूरी जो आम जनता को हम अपील करें कि आप भी विटिलिगो पेशेंट को स्वीकार करो और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करो, और इसको आप मोटिवेट करो, उसको आप सपोर्ट दो। थैंक यू वेरी मच।